नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की खबरें होती है बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बिहार की पहली और बड़ी खबर हम ले रहे हैं गांव की सरकार से। गांव की सरकार को लेकर अब बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी अब सख्त हो गई है। चाहे वह मनरेगा का कार्य हो या गांव के अन्य कार्यों के लिए, नल जल योजना हो या फिर सात निश्चय योजना, तमाम योजनाओं पर अब सीधी नज़र केंद्र सरकार की भी पड़ने लगी है। लेकिन मजबूरी एक है मनरेगा को लेकर। मनरेगा में सही समय पर काम नहीं हो पा रहा है। मजदूरी का भुगतान नहीं होने से आई है नौबत कि मजदूरों की संख्या घट गई है। जून में 22 लाख श्रमिक प्रतिदिन कर रहे थे काम, 8 लाख से नीचे आई है अब यह संख्या। बिहार में मनरेगा श्रमिकों की संख्या 2/3 घट गई है। 1496 करोड़ मजदूरी बकाया है मनरेगा श्रमिकों की। भाई, अगर मजदूरी करे और मजदूरी ना मिले, मेहनताना न मिले तो कोई कैसे काम कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनरेगा का नियम है कि काम करो उसके बाद पैसे मिलेंगे। इंतजार के बाद भी और इंतजार तो कौन करेगा। तो जिसके कारण आज बिहार में मनरेगा मजदूरों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इतना ही नहीं, पूंजी लगाने वाले ठेकेदारों की भी संख्या घटती जा रही है। मनरेगा के तहत काम लोग नहीं कराना चाह रहे हैं। पहले पूंजी लगाओ, उसके बाद ही कुछ फायदा हो सकता है। आपको बता दें, बिहार में मनरेगा श्रमिकों को 2 महीने के समय से मजदूरी का भुगतान नहीं हो। 2 महीना से ज़्यादा समय हो गया और अब तक मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है। मजदूरी नहीं मिलने से मनरेगा में काम करने वालों की संख्या जून की तुलना में 1/3 घट गई है। जून में 22 लाख श्रमिक प्रतिदिन काम कर रहे थे, धीरे धीरे घटकर यह आंकड़ा 8 लाख से नीचे आ गया है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि इस बार बारिश भी कम हुई है, इसलिए मनरेगा में काम उतना प्रभावित नहीं हुआ है। पर मजदूरी समय पर नहीं मिलने से श्रमिक कम आ रहे हैं। पिछले महीने यानी जुलाई में प्रतिदिन मनरेगा के तहत काम करने वालों की संख्या औसतन 9 लाख पर आ गई थी, जो अब 8 लाख से भी नीचे आ गई है। बात पेट की है, भूख की है। यह धर्म युद्ध भूख के लिए है। आखिर मेहनताना नहीं मिलेगा तो कौन काम करेगा। बंधु, अगर आप वार्ड सदस्य हैं, मुखिया जी हैं या फिर श्रमिक हैं, तो आप जरूर बताइए कि आपके यहाँ मजदूरों की मजदूरी मिली है या नहीं मिली है। मिली है तो जरूर बताइए, और ना मिली है तो यह भी बताइए कि आपके यहाँ मजदूरी मिला है मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों की नहीं। और मनरेगा का हाल आपके यहाँ क्या है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट सरकार तक पहुंचती है, लोग जानते हैं, और आपकी आवाज़ हम बनने के लिए तैयार हमेशा रहते हैं। तो निश्चित तौर पर आप जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट में कि आपके यहाँ मजदूरी मिला है कि नहीं मिला है, और नहीं मिला है तो कितने महीनों का बाकी है, कितने दिनों का बाकी है, और मनरेगा का हाल आपके पंचायत में क्या है। और दूसरी बड़ी खबर हम बता दें कि अब यहाँ राज्य में यानी बिहार में 700 राजस्व पदाधिकारियों की सेवा इसी माह नियमित होगी। बड़ी खुशखबरी है राजस्व पदाधिकारियों के लिए कि अब उनका अस्थाई होगा, नियमित हो जाएगा। राजस्व भूमि सुधार विभाग सभी अंचलों में तैनात करीब 700 राजस्व कर्मचारी आरओ की सेवा करीब 10 वर्ष बाद नियमित करने जा रहा है। पहले इन्हें सर्किट इंस्पेक्टर CI कहा जाता था। अब आरओ की प्रमोशन अवधि 2 साल की होगी, लेकिन विभागीय लेटलतीफी से इनकी सेवा संपुष्टि नहीं हो पाई थी। अब अगस्त के अंत तक इस प्रक्रिया को पूरी होने की संभावना है। और आपको बता दें कि इसमें 2014 के बाद बहाल वैसे राजस्व कर्मी भी शामिल हैं जो आरओ के तौर पर नामित हो गए हैं। इनसे इन्हें प्रोन्नति का रास्ता भी अब आसान हो गया है और साफ हो गया है, तो खुशी की बात है। इधर हम आपको बताते चले कि सूबे में 1200 नए पदों पर होगी अब भर्ती। बिहार पुलिस में उप महानिदेशक साइबर समेत 405 पद किए गए हैं सृजित। और बता दें कि बीते दिन नीतीश कैबिनेट में यानी बिहार कैबिनेट में 23 एजेंडों पर मुहर लगी है।
आपको बता दें साइबर अपराध नवसर्जित पद और उनकी संख्या क्या है कि साइबर अपराध के 405, SDROF के 393, बिहार पुलिस सेवा 181, बुड़को में 178, यातायात पुलिस 16, अवर निबंधक 11, मद निषेध 11 और 11 जगहों पर नए अवर निबंधन कार्यालय भी खुलेंगे। और कृषि डीजल अनुदान 60 से बढ़कर 75 रुपये कर दिया गया है। खरीफ फसल में राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए 60 की जगह 75 रुपये प्रति लीटर डीजल अनुदान मिलेगा। राज्य कैबिनेट में इसकी मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने के राज्य मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि डीजल की बढ़ी कीमत को देखते हुए प्रति लीटर अनुदान में राज्य सरकार ने 15 रुपये की वृद्धि की है ताकि किसानों को राहत मिल सके। और इधर बताते चले कि बिहार में 1204 नए पदों पर जल्द ही नियुक्तियां होगी। विभिन्न विभागों में इन पदों के सृजन के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इनमें सबसे अधिक बहाली बिहार पुलिस में होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बीते दिन राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। और इधर मोतिहारी के कई गाँव में घुसा गंडक का पानी, हाल बेहाल। नेपाल में पानी होने के कारण, वर्षा होने के कारण बिहार में इसका असर देखा जा रहा है। अब इधर बात विदेश की कर ले तो लद्दाख में चीनी वायु के सेना की हरकतों पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। और इधर बिहार की 29 नदियों में गाद के 238 टापू बने। 26 जिलों में नदियों की स्थिति बेहद खराब। जल संसाधन विभाग ने गाद के टापुओं की सूची खान एवं भूतत्व विभाग को सौंप दी है। आपको बता दें कि बिहार के सभी प्रमुख नदियों में गाद की समस्या पिछले दिनों की अपेक्षा और बढ़ती जा रही है। 29 नदियों में गाद के 238 बड़े टापू बन गए हैं। ये न केवल नदियों की धारा बदल दे रहे हैं बल्कि इसके कारण नदियों की चौड़ाई भी लगातार कम होती जा रही है। इससे तटबंधी इलाकों में कटाव की समस्या तेजी से आ गई है। इसके कारण नए क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या पैदा होती जा रही है। और एपीओ के 553 पदों पर करें नियुक्ति। पटना हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ के 553 पदों पर 6 माह के भीतर नियुक्ति करने का आदेश बीपीएससी को दिया है। कोर्ट ने 6 महीने के भीतर चयन की प्रक्रिया पूरा करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करने का भी आदेश दिया है। और बिहार की 11 वस्तुओं को मिला हुआ है जीआई टैग। 6 हस्तशिल्प, 1 खाद्य सामग्री व 4 कृषि उत्पाद से जुड़े हैं। सांसद राकेश सिन्हा के सवाल के जवाब में सरकार ने दी है जानकारी। और इधर सीबीएसई कंपार्टमेंटल परीक्षा 21 अगस्त से होगी। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंटल परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। परीक्षा 23 अगस्त से ली जाएगी। 10वीं और कंपार्टमेंट परीक्षा 23 से 29 अगस्त तक चलेगी। वहीं 12वीं की एक ही दिन 23 अगस्त को सभी विषयों की परीक्षा ली जाएगी। और डमी पंजीकरण कार्ड में त्रुटि सुधार 11 तक। इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए डमी पंजीयन कार्ड में त्रुटि सुधार का मौका अब 11 अगस्त तक मिलेगा। रांची बनारस एक्सप्रेस 20 से चलेगी और फतुहा इस्लामपुर खंड परिचालन सामान्य और CHSL 2 परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने CHSL 2021 टियर 2 स्क्रिप्टेड पेपर और MTS हवलदार टियर 2 दीर्घ उत्तरीय पेपर की तिथि जारी कर दी है। CHSL टियर 2 और 18 सितंबर को होगी। आपको बताते चले कि चिंताजनक बात है कि पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं मेधावी छात्र। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी अब दीदी की रसोई बनेगी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मरीजों की दीदी की रसोई की भोजन भी अब प्राप्त होगी। 5 NH पर वाहनों की गति होगी नियंत्रित। और मेडिकल कॉलेजों में 6 माह में लगाए गए CT स्कैन मशीन। कांग्रेस का मजबूती से सड़क पर उतरना शुभ संकेत, तिवारी का कहना है। राजनेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस का मजबूत तेवर के साथ सड़क पर उतरना शुभ संकेत है। और इधर हम आपको बताते चले कुछ और खबरें जो आपको जानना जरूरी है कि रेपो रेट बढ़ने से लोन होगा और महंगा। मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में आधा फीसदी की बढ़ोतरी की है। और कांग्रेस का महंगाई पर सड़क से संसद तक हल्ला बोल हुआ। उपराष्ट्रपति का चुनाव आज संपन्न और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भरौली के रास्ते अब जुड़ेगा बक्सर। और जहरीली शराब से अब
तक 13 मरे। तो यह थी आज की खास खबरें जो तमाम लोगों को जानना जरूरी था। कुछ काम की खबरें थे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।